नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हिंदी के क्रम में जो हमने आपको वर्णमाला और संधि का टॉपिक कराया था, संधि में जो है मैंने पार्ट 1 में कराया था कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि जो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर प्लस स्वर मिलकर जब कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो वो क्या है जी, स्वर संधि का पार्ट हो जाता है। उसी के क्रम में मैंने आपको उसकी 5 टाइप कराई थी। दीर्घ संधि थी, गुण संधि थी, वृद्धि संधि थी, यण संधि थी और अयादि संधि थी। आज उसी के क्रम में हम अगला उसका जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा व्यंजन संधि का। ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए आपका मैं इसके सीधे आपको जो है वो नियम बताऊंगा। ये मैंने इधर एक टेबल लिखा है, क ख ग घ, ये वर्णमाला मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या है जी, ये जो है स्पर्शी व्यंजन है। इसके बाद हमारे य र ल व, जिनको हम क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। और क्या है जी, श श स ह, ये क्या है हमारे उसमेय व्यंजन। ये मैंने इसलिए लिखे हैं भाई, व्यंजन संधि में आज इन्हीं की जरूरत जो है हमें वो पढ़ने वाली है। नियम नंबर 1 देखो, जब पहले वर्ण का मेल, वर्ग का पहला वर्ण, इस पूरे वर्ग का, ये नीचे वाले नहीं, केवल ये क च ट त प, जब कचट तप जिसको मैंने आपको बताया था, इसका मेल किसी स्वर के साथ हो जाए, मैं लिख देता हूं, पहले वर्ण का मेल किसके साथ हो जाए जी, किसी स्वर के साथ हो जाए, अपने ही वर्ग के तीसरे के साथ हो जाए, मतलब किसी भी वर्ण के तीसरे से हो जाए। मतलब क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूं, तीसरा वर्ण जो है उससे हो जाए। उसके बाद क्या है जी, चौथा वर्ण है उससे हो जाए, और किसी भी अंत्यस्थ व्यंजन से हो जाए। अंत्यस्थ मतलब य र ल, थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन देखो व्यंजन संधि है, सारे व्यंजन तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर पहले वर्ण का मेल, आसानी से पढ़ोगे तो समझ भी आएगा, पहले वर्ण का मेल क च ट त प का मेल किसी भी स्वर के साथ हो जाए, तीसरे वर्ण के साथ हो जाए, या चौथे वर्ण के साथ हो जाए, या किसी भी अंत्यस्थ व्यंजन के साथ हो जाए, तो क्या होता है भाई, जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्या बदल जाता है जी, पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। मैं लिखता हूं, वाक प्लस ईश। अब यहां पे ये हलंत जरूर डालना है, मतलब डालना क्या है, ये जब भी आएगा ये हलंत आएगा, क्योंकि अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे ए लगा हुआ है भाई, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो अब देखो, वाक प्लस ईश, अब ई क्या है, स्वर है, क्या है जी, स्वर है, तो कै किस में बदलेगा, कै है पहला, बदलेगा किस में, तीसरे में, यही लिखा है ना, तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो क्या लिखेंगे हम, वागीस। क्या लिखेंगे, वागीस, ठीक है जी। अगर एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। अब क है और उसके बाद किसका मेल हो रहा है, स्वर का मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है, स्वर का मेल हो रहा है। क्या बन जाएगा, दिगंबर। क्या बन जाएगा भाई, दिगंबर। तीसरे वर्ण को ले लेता हूं, दिक प्लस गज। अब गै क्या है हमारे पास, तीसरा वर्ण है, और कै के साथ अगर तीसरे, चौथे या रैलव इनका मेल होता है तो तीसरे में बदल जाएगा, क्या मतलब, दिग्गज। ठीक है जी, ये आपने जो है याद रखना है। ये मैं रफ कर देता हूं भाई। तो हमारा पहला जो है वो नियम क्या हो गया, हमारा पहला नियम, यदि स्वर कचट तप, क च ट तप, पहला वर्ण, इसका मेल जो है किसी स्वर के साथ तीसरे चौथे वर्ण के साथ हो जाए, या य र ल जो अंत्यस्थ व्यंजन है उनके साथ हो जाए, तो हमेशा क्या होता है जी, कै तीसरे में, मतलब पहले वाला तीसरे में, चाहे वो च हो चाहे वो ट हो, वो हमेशा तीसरे में बदल जाता है। बहुत सारे हैं इसके, जैसे सट प्लस आनन, सडानन, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब दूसरा जो है, ये पहला नियम है, दूसरा नियम, यदि इसी पहले वर्ण का मेल, मतलब क च ट त प, मतलब जो है पहले वर्ण का मेल अनुनासिक, और अनुनासिक में भी मुख्यतः किससे, न और मैं से,
न और मैं से हो तो उसके स्थान पर हमेशा 5वां अक्षर आता है। और एक और बता दूं मैं आपको, जो जैसे ये है ना च, इसका 5वां क्या है? अय। क है, इसका क्या है? अड़। ट है अण। त है न। मतलब क्या है? यदि न और मैं आएंगे कचट तप के बाद, पहले वर्ण के बाद, तो हमेशा क्या होगा भाई? उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 5वां अक्षर आ जाएगा। लिख देता हूं, वाक प्लस मैं। वाक प्लस मैं। अब इसका क्या बनेगा भाई? वाग्म्य। क्या बनेगा? वाग्म्य। ये याद रखना है आपने, ठीक है जी। ये पहले 2 वर्ण इसके जो है वो थोड़े से आपने याद रखने हैं। कचट तप वाला मेल है। कचट तप मतलब पहला वर्ण पूरे वर्ग का, क च ट त प, ठीक है जी। अब आपने आगे क्या याद रखना है? नंबर 3, कोई भी हरिसव स्वर। अब हरिसव क्या है? ए ई उ री या आ, ये 5 आपने याद रखने हैं। अगर इनका मेल छैल से हो जाए, छह छतरी, अगर इनका मेल किससे हो जाए? छैल से हो जाए, तब क्या बनता है भाई? तब हमें सामने क्या करना है? 6 से पहले आधा च लगाना है। 6 से पहले क्या लगाना है? आधा च लगाना है, यदि इनका मेल हो जाता है। जैसे सव प्लस छद। अब देखो 6 है, इससे पहले क्या है? ए आ रहा है, क्योंकि ये बनेगा, ठीक है। तो 6 से पहले क्या लगाएंगे? आधा च, तो हमारा क्या बनेगा? स्वच्छद। क्या बनेगा? स्वच्छद। एक और बड़ा आसान सा बताता हूं जो पेपर में पूछा जाता है, अनु प्लस छेद। अब ये तो रटी रटाई बात है कि हम इसका पेपर में क्या कर देते हैं? अनुच्छेद। लेकिन ये शब्द आया कहां से भाई? इस नियम से आया है। यदि 6 से पहले, इस 6 से पहले हरिसव स्वर जो हमारे 4 होते हैं, मैंने आपको बताए थे, हरिसव या मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। हरिसव स्वर ए ई उ री, अगर ये आ जाते हैं, जैसे यहां क्या है? ऊ है। ऊ कौन सा है? ये वाला है। और किससे पहले है? 6 से। तो 6 से पहले क्या लगाएंगे? आधा च। ये याद रखना है भाई। ये इसका अगला नियम था अपना, जो है हमारी व्यंजन संधि, ठीक है जी। ये एक एग्जाम्पल मैं इसका लिखे रहने देता हूं ऐसे ही। तो इसके 3 नियम हो गए। अब कुछ तय से संबंधित नियम पढ़ते हैं। तय से, तय के नियम है। अब तय के जो है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा नियम है, इसलिए तय के नियमों को हम बड़े ही ध्यानपूर्वक जो है वो पढ़ेंगे। यदि पहला नियम इसका जो है, यदि तय के बाद च और छ हो, यदि तय के बाद या तो च हो या छ हो, तो तय को किस में बदल देंगे भाई? या तो तय को किस में बदल देंगे? आधे च में या आधे छ में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे बदल देंगे, जैसे उत प्लस चारण। उत प्लस चारण, तो क्या बनेगा? इसकी जगह क्या लिखेंगे? आधा च, और ये पूरे का पूरा ऐसे आ जाएगा। क्या बनेगा? उच्चारण। क्या बनेगा जी? उच्चारण, ठीक है। सत प्लस चारण, सत प्लस जन, सज्जन। वैसे वो सदाचारण भी बन जाएगा। सत प्लस जन, ये क्या बनेगा जी? सज्जन। तय को किस में बदल दिया हमने? आधे जय में। ये आपने इसका नियम याद रखना है। तय के बाद यदि क्या है जी हमारा? च या छ जो है वो होता है। तय के बाद, यदि तय के बाद ट है और ड है, तो इसको खत्म करके क्या लगाएंगे? या तो आधा ट लगाएंगे या आधा ड लगाएंगे। जैसे बृहत प्लस टीका, तो ये क्या बनेगा? बृहत टीका। ये याद रखना है भाई, ये क्या बनेगा? बृहत टीका, ठीक है। ये क्या है? ट और ड से संबंधी नियम है इसका, ठीक है। ये याद रखना है भाई। यदि तय के बाद ल आता है, यदि ये अलंत लगाते रहना, यदि तय के बाद ल आता है, तो इस तय को किस में बदल देंगे? आधे ल में बदल देंगे। इस तय को किस में बदल देंगे? ल में बदल देंगे। देखो च छ ट ड ल,
कुछ भी आया तो हमने तय को किसमें बदला है, उसी के अध्याय में बदल दिया है। अब इसको यहां भी बदल देंगे, उत प्लस लास क्या बन जाएगा, उल्लास। क्या बन गया जी, ये उल्लास। तो ये है इसका लय संबंधित नियम। ठीक है, ये कौन सा है जिसका लय संबंधी, ये मैं भाई एक बार रफ कर देता हूं सारा। इसके बाद जो है अगला नियम, यदि तय के बाद श हो, यदि तय के बाद स हो, भी ये थोड़ा सा अच्छा नियम है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो अगर तय के बाद श है, ये सलगम वाला, तो तय को बदलेंगे आधे च में और स को बदलेंगे छ में। ये जो है याद रखना है, यदि तय के बाद स है तो च को, तो सॉरी तय को च में और स को छ में बदल देंगे। जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, ये क्या बनेगा जी हमारा उच्छ्वास। क्या बनेगा उच्छ्वास। च आधा रखना है, तय के स्थान पर ये छ पूरा आएगा। ठीक है जी, ये क्या बन गया हमारा स होगा तो क्या बनेगा आधा च और छ। ये कौन सा नियम हो गया हमारा, इसका तय संबंधी अगला नियम होगा। यदि तय के बाद है, ये भी थोड़ा सा सेम नियम है इसलिए इकट्ठे लिखवा रहा हूं। तो तय को तो बदलेंगे द में और है को बदलेंगे ध धनुष वाले में। जैसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। यहां पर एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं क्या होती है, इसका क्या बनेगा भाई तद्धित। क्या बनेगा तद्धित। अब यहां पर इस बात में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये भाई याद रखना, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसे, इस बात में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ आधा क्या है, यहाँ आधा भाई ये द है, ये आधा है, यहाँ पर ये ध धनुष वाला पूरा है। देखो ये ध धनुष पूरा है, ये द आधा है, ये याद रखना है। हम इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ द जो है वो पूरा है, ध आधा है, लेकिन यहाँ ध धनुष वाला पूरा है और द आधा है, ये याद रखना है भाई। देखो तत् प्लस हित क्या बनेगा तद्धित, तद्धित में ध धनुष बड़ा है और द आधा है, ये भी याद रखने वाली बात है भाई। अगला नियम जो है वो है यदि री ऋषि र और स, इसके बाद अगर न हो, क्या हो जी न हो, या ये जो है आपका री ऋषि रह रहा है, इसके बाद आपका स्वर क्वर्ग, क्वर्ग का मतलब क्या है भाई ये है पूरा क्वर्ग पवर्ग, इनमें से कोई हो तो इस नय को हम अनय में बदल देते हैं। इस नय को किस में बदल देते हैं, अनय में बदल देते हैं। जैसे परि प्लस नाम। ठीक है जी, अब र से पहले देखो र है, र से पहले क्या है स्वर भी है, मतलब छोटी की मात्रा भी है, र के बाद नय भी है, क्या बन जाएगा नय को किसे बदल देंगे अनय में, परिणाम। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी क्लास, क्योंकि इसके नियम जो है वो आज बस व्यंजन संधि हो पाएगी आपकी, और जो है विसर्ग संधि आपको जो है मैं उसके विसर्ग संधि के क्वेश्चन डाल दूंगा, उस क्वेश्चनों में ही जो है उसको मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मैं पे। तय और मैं ये दो ही हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। यदि मैं का मेल, यदि मैं का मेल कै से लेकर भय तक किसी से भी हो जाए, ठीक है, कै से लेकर भय तक किसी से भी हो जाए, या य र लव या सह से हो जाए, तो इसके स्थान पर पंचम अक्षर कहते हैं, जिसे अनुस्वार कहते हैं, जिसकी ये निशान होता है डॉट, उसका यूज करते हैं हमेशा, ये याद रखना है। जैसे इसके मैं 3-4 एग्जांपल अभी लिख देता हूं आपके सामने। सम प्लस कलन, अब क्या गया कै से ही शुरू है, लिखेंगे क्या संकलन, और यहां बिंदी। इसका मतलब ये हो गया कि जो बिंदी लगाते हैं हम ये, इसका मतलब न नहीं होता, इसका मतलब मैं और न दोनों होते हैं। ठीक है जी, इसमें से भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, यह का ले लेता हूं, सम प्लस योग।
क्या बनेगा जी, संयोग। क्या बनेगा, संयोग। ठीक है जी। इसका भी ले लेता हूं एक, सम प्लस विधान, क्या बनेगा जी, संविधान। क्या बनेगा, संविधान। किसी का भी एग्जाम्पल आप उठा के देख लेना, यहां से जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और भी आप देख लो अगर कोई एग्जाम्पल। ये जो सर्कल हो रहा है इसी को बता देता हूं, सम प्लस गति, क्या बनेगा जी, संगति। ये कुछ एक एग्जाम्पल है इसके भाई, ये बुक से आपको सारे मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको नियम बताना चाह रहा हूं कि इसके नियम जो हैं वो क्या क्या होते हैं, बस आपने मेनली ये याद रखना है। ठीक है जी। अब जो है यदि भाई मैं का मेल मैं से ही हो जाए, सॉरी मैं का मेल मैं से हो जाए तो क्या होगा, तब भाई कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये याद रखना है, सेम का सेम आ जाएगा बिल्कुल। जैसे सम प्लस मान, वो हम इसको क्या लिखते हैं, सम्मान। एक ही तो बात है, ये आधा मैं है, ये भी तो आधा ही मैं है, सेम का सेम लिख दिया हमने। तो ये आपने याद रखना है कि यदि इनका मेल मैं का मेल मैं से होगा तो हमेशा क्या है जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी भी तरह से संधि को, मतलब संधि विच्छेद को संधि करने में। ठीक है। यदि अब एक बात और याद रखनी है आपने, अब मैं इसका व्यंजन संधि का लास्ट नियम आपको बता रहा हूं। यदि इस वाले सह से पहले, इस सह से पहले ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर, ये याद रखना है, ए और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर जो है वो आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर जो है वो आ जाए तो इस सह को इस सह में बदल देते हैं। ये याद रखना है। अभी इस सह को जो है किसे बदल देते हैं, इस वाले सह में जो है वो बदल देते हैं। जैसे वी प्लस सम। अब सह से पहले क्या है, ई है, छोटी ई है। कौन सी ई है, ये वाली है। ठीक है। तो ए आ तो नहीं है, तो किसे बदलना है, सह को ई से बदलना है। तो क्या लिखेंगे, विषम। क्या लिखेंगे जी, विषम। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। ये कुछ एक इसके जो है वो नियम थे। ठीक है। और भी आप इसके जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे ई हो गया, ऊ का मैं ले लेता हूँ, छोटे ऊ का, सु जमा समा, तो इसका क्या बनेगा भाई, सुषमा। ठीक है। ये इस तरह के कुछ इसके नियम हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यंजन संधि और स्वर संधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। भाई जितना देखो मेरे से आता है मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है और ऑलमोस्ट जो है मैंने इसमें से आपको स्वर और व्यंजन संधि सारा कुछ जो है वो लगभग करा दिया है। ठीक है। देखो स्वर संधि में मैंने 5 जो है वो इसके टाइप पढ़े थे। दीर्घ, दीर्घ में सेम वर्ण मिलेंगे, स्वर मिलेंगे, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। गुण का गुण मतलब जो दूसरी गुण है संधि है गुण, गुण का एक गुण होता है कि उसमें ए बनता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। फिर वृद्धि, वृद्धि में आई और औ बनते हैं। इधर गुण में ए और औ और वृद्धि में आई और औ। ठीक है। यण में य और वै बनता है। ठीक है। अयादि में आय और आव बनता है। ये मैंने आपको बताया था। आज व्यंजन संधि के मैंने तय और सह को जो है, सॉरी तय और, हाँ एक नियम हमारा कौन सा था, मैं, तय और मैं, इन दोनों नियमों को एक बार आप बुक से भी पढ़ लेना अगर आपके पास कोई बुक है। ठीक है। तो ये जो नियम है अगर आपने एक बार थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो भी आपने देख लिए तो फिर संधि से क्वेश्चन जो गलत होने की संभावना है वो आपकी नहीं होगी। ठीक है। और स्पेशल एक दिन इनके मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल लिखवाऊंगा बोर्ड पे ही, और आपको उस क्लास से जो है जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में हमारे से पूछे गए क्वेश्चन है संधि से वो मैं आपको लिखवाने का प्रयास करूंगा। और आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी ऐसे ही आती रहेंगी आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।